माही शंभु चले कुंभजर ऋषिपाही। माही शंभु चले कुंभजर ऋषिपाही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु चले कुंभजर ऋषिपाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार लिख दिया और वही तुलसीदास ने लिखा बार बार कि भोले बाबा तो बार बार गए और चौपाई में एक बार कर दिया। एक बार क्यों? क्योंकि एक बार पर रामचरितमानस में 18 चौपाइयां हैं जिनमें एक बार आता है। 4608 चौपाई है मानस में कुल, उनमें से 18 चौपाइयां हैं जिनमें एक ही बार आता है। एक बार क्यों? क्यों एक दिन बाबा नारद ने बीड़ा को उठाया। ए बच्चों, ए भैया बच्चों साथ बैठ जाओ, शोर ना बचाओ। और भैया लोग आप भी बैठ जाओ, जगह भी काफी पड़ी है, फील्ड काफी है। और गोस्वामी जी नारद ने एक बार बीड़ा को उठाया, नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत की ओर चले। सोचने लगे मैया सती भोले बाबा में लड़ाई नहीं हुई, खटपट नहीं हुई तो खटपट चटपट करवाई जाए। और नारद का काम ही था चुगली करनी। हाँ, वो तो चुगली करते थे। सोचने लगे चलो आज सती और भोले बाबा में लड़ाई करवाएंगे। अब कैलाश पर्वत पर पहुंचे, बोले माता जी प्रणाम। अरे अरे बेटा नारद, क्या बात है, आजकल बड़े मगन नजर आ रहे हैं। मगन की बात है। और सुनाइए। सब सही है, सब सही है, लेकिन ये बताओ कैसे आज कैलाश पर्वत पर आ गए? हमारे अम्मा पापा का नजर आ रहा है। अम्मा पापा और मैया नारद कहने लगे माँ ये बताओ पिताजी नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? सती मैया कहा लगी पता नहीं, सवेरे सवेरे भगिया पी ले तो चिलम पी ले तो बैल सवार हुई के चले जा। लेकिन तुम्हें तो मालूम होना चाहिए वो कहाँ जाते हैं। हाँ मुझे तो मालूम है, वो कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जाते हैं, रोज कथा सुनने के लिए। अरे भोले बाबा ने मैं कभी नहीं बताया। नारद बोले तुम ही जानो, तुम्हारे पति है, तुम जानो भाई पति के दिल की बात पत्नी को मालूम होती है, हमें क्या मालूम, तुम्हें क्यों नहीं बताते? अब हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है मैया सती भोले बाबा तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, इसीलिए तुम्हें बताते नहीं, बता करके जाते नहीं। और जो पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता है वो अपनी पत्नी को बात नहीं बताएगा, कहीं जाएगा तो नहीं बताएगा, तो समझो पत्नी से प्रेम उसका कम हो गया। जो पति अपनी पत्नी को बात बता के ना जाए। तुम ही जानो नारायण नारायण, इतनी कई नारद चले गए कि तुम ही जानो अम्मा, बस नारायण नारायण नारद कह के चले गए। अब लक्ष्मी मैया ने भगिया घोटी, वो सती मैया ने भगिया घोटी, न चिलम भरी न हुक्का भरो, उठ के बैठे गई। भोले बाबा आए, कान लगे अरे सती क्या बात है? सती जी बोली देखो हमसे ना बोलो तो से भूलिएगा। हाँ
पंगिया घोड़त घोड़त हमारे सोगरी में छाले पड़ गए। तू हमारे कब हम दाई हुए हाँ हम रहिए ना अपने लाया दक्ष के यहाँ चली जाऊंगी जो कैलाश पर्वत पे कभी नहीं आऊंगी। एक तो मड़ैया ना पानी बस को छो ना खान को कछ ना तुम्हारे संग में राती राती एक तो हमारा तो शरीर कारो पड़ी गो और दूसरी बात तो हमसे बिल्कुल ना प्रेम करता। भोले बाबा सोचने लगे आप चक्कर का है आज उल्टी नील कैसे घूमन लगी हमें तो मालूम पड़ेगा कुछ गड़बड़ है। ध्यान कर करके देखा और नरदुआ आए हुए हाँ वो नारद ने कुछ पढ़ा दिया। अरे गिरिजा का वो सती जी का बात है बता। सती जी बोले बताओ तू कहाँ जाते हो रोज। भोले बाबा बोले कथा सुनने के लिए। अरे हमको तुमने कभी बताया हम कथा सुनने के लिए जाते हैं। कोई बात नहीं आज चलना हमारे साथ में। देखिए भोले बाबा अकेले तो बार बार गए लेकिन सती जी के साथ एक ही बार गए इसीलिए गोस्वामी जी ने एक बार लिख दिया। और भोले बाबा मैया सती के साथ कथा सुनने के लिए चले। अब देखिए संतों ने देखा बाजी बा अरे पिताजी तो रोज अकेले आते थे आज तो अम्मा जी आई सोई आरती की थाली उठाई आरती करने लगी। अब वो भाग दत्ता के संग अम्मा है इससे बड़े करके क्या बात संग सती जग जननी भवानी अब पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी शिया राम जय जय तुझे मुनि अखिलेश्वर जानी संग सती जग जननी भवानी पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। साधु संतों ने बड़े आदर सम्मान से बैठा लिया। अब भोले बाबा के संग में मैया सती कथा को सुनने लगी। ज्यादा देर सती ने कथा को नहीं सुना ज्यादा देर ना 20 मिनट बैठी हुई भोले बाबा की पीठी मुगली करने लगी। भोले बाबा चलो ना अच्छो ना लगी रहो। मैंने सोची हुई यहाँ कुछ नाच होती हुई रंगा रंग कार्यक्रम होती हुई जहाँ तो दाढ़ी जटा वाले सब महात्मा बैठे जा जनती तो बहुत नाच जैसे बढ़िया हमारो कैलाश पर्वत तो वहाँ बहुत दऊ नाच नूच डांस डांस का तो अच्छो तो लगत जे यहाँ तो हमारे को समझ में ना आए लोग। देखिए कथा सुनने के लिए जाए और कथा में सुनने के बाद ये ना कहें कि हमें नहीं अच्छी लग रही है कथा में मजा नहीं आता। आनंद राशि है भगवान कथा में आनंद आता। अब सती जी की क्या गलती थी जो कथा नहीं अच्छी लगी। भोले बाबा ने एकदम कोई नहीं लेकिन सती जी 20 मिनट और बैठी फिर भोले बाबा के पीछे में बोली चलो अच्छो नहीं लगी रो। अब महात्मा लोग आगे पीछे बैठे थे वो सब अरे ये कैसी माता है ये कैसी जगत माता है
जब इन्हें जगत पिता की कथा नहीं अच्छी लग रही, भगवान की कथा हो रही है परम पिता परमेश्वर की, तो ये जगत माता हो ही नहीं सकती। अरे माता तो वो है जब परमात्मा की कथा सुने। एकदम भोले बाबा को गुस्सा आई तो खड़े हो गए, सती जी को लेकर के चल दिए। बस इतनी ही गलती थी सती की जो कथा को नहीं सुना। आए थे तो जगत माता और जगत पिता, जब कथा अच्छी नहीं लगी तो जगदीश जी रामायण में लिखते हैं, कौन सा पद्य दिया कि सुनी कथा चली दक्ष कुमारी, सुनी कथा चली दक्ष कुमारी, संग चले भोला भंडारी। सुनी कथा चली दक्ष कुमारी। अरे वो राजा दक्ष की कन्या है, माता कहाँ है? देखिए आई थी तो माता, और जो कथा नहीं अच्छी लगी तो दक्ष की कन्या है। वो तो दक्ष की कन्या है, लड़की है। इतना बड़ा अपमान कर दिया सबको ने। और वो भोला भंडारी भंगिया पीने वाला आए थे तो जगत पिता है, सती पत्नी के संग पति की भी बेइज्जती हो गई। भोला भंडारी, अरे वही डमरू बजाने वाला। बस थोड़ी सी गलती सती की, पति की भी बेइज्जती हुई। और भोले बाबा सती जी के साथ बैल पर सवार होकर कैलाश की तरफ जा रहे थे। रास्ता में एक घटना घट गई। कौन सी? कि श्री राम पिता की आज्ञा से अब हो चुके यहाँ पर बासी थे। गंगा से पार आ चुके थे। गंगा से पारी आ चुके थे। श्री दशरथ मरणी हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई थी। सुग्रीव मित्रता हुई थी। पर सीता हरी हो चुका था।
भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ के दिया शिरोधार करके मैया जाह्नवी यानी गंगा से पार आ चुके थे। दशरथ का मरण, सीता का हरण, सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई थी। और हमारे कलाकार आवाज सुन रहे हैं, तैयार हो जाए, सूचना में से बात भेज दे कि हम तैयार हो गए। देखिए इधर भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता को ढूंढ रहे। हे सीते कहाँ हो, आओ ना। सीता वन वृक्षों से पूछ रहे, आने वाली पवन लताओं बताओ ना। सीता को ढूंढ रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। हे कोकिल बंदो वन वृक्षों बताओ तुमने कहीं मेरी सीता को देखा। अब भगवान सीता को ढूंढ रहे।